हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। बच्चों में आज आपके लिए क्रियाकलाप 66 लेकर आई हूँ, जो 3rd से 5th लेवल का है। दिनांक है इसकी 19 सितंबर 2020। इसमें कुछ बेटा एंट्रीज दी गई हैं जो आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपनी कक्षा लिखनी है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, अपना नाम लिखना है और अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। इस एक्टिविटी का शीर्षक है पहली बारिश, यानी पहली बारिश के बारे में ये दी गई है कविता। और इस कविता के कवि हैं सफदर हाशमी। तो देखिए कविता क्या दी गई है। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, चाची आंगन में जा फटक रही थी सूप, गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता प्यार से लेटा हुआ था उसके पास, राजमिस्त्री जी होदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा, अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लाने, आते में कतरू मोची से जूते थे सिलवाने। उनको आने में मोची से जूते सिलवाने थे और अम्मा दीदी राशन लाने गई थी। तो इन्होंने सारा वर्णन किया है कि उनके घर में क्या क्या हो रहा था। रस्सी पर कपड़े सूख रहे थे धूप में, और चाची जो है वो आंगन में सूप से फटक रही थी, और गैया जो है पीपल के पेड़ की छाँव में घास चबा रही थी, और कुत्ता भी उनका लेटा हुआ था। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। उसी समय आसमान में काले काले बादल आ गए और साथ में बहुत तेज हवा भी आ गई। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टप टप बूंदा बांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। पहले तो थोड़ी थोड़ी बूंदें आई हल्की हल्की, उसके बाद बहुत तेज बारिश के साथ आंधी भी आ गई। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गैया उठकर खड़ी हो गई, झबरा भागा भीतर। तो कह रहे हैं बारिश के आने के बाद क्या क्या हुआ। जो कपड़े सूख रहे थे धोबी के, वो भी बाहर लेने भागा, और चाची जो सूप से पटक रही थी वो भी अंदर की ओर अपने घर में अंदर भागकर आ गई, और गैया भी खड़ी हो गई उठकर, और जो उनका कुत्ता था झबरा वो भी भीतर आ गया। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फोरन टाट, और होदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। तो जो वो दीवार पर गारा लगा रहा था उस पर भी उसने टाट ढक दी। हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। जो कपड़े सूख रहे थे वो सारे गंदे हो गए और इधर उधर वो उड़ने लगे। चाची ने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए सारे, पलंग के नीचे जा लेटी बिजली के डर के मारे। और चाची जो थी वो डर गई क्योंकि बिजली चमकती है बहुत तेज, तो वो पलंग के नीचे जाकर लेट गई। झबरू ऊंचे सुर में भोंका, गाय लगी रंभाने, होदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। और गाय भी डर गई, वो भी रंभाने लगी, और कुत्ता भी भौंकने लगा। अम्मा दीदी आई दौड़ी, फिर सिर पर रख कर झोले, जल्दी जल्दी राशन के फिर सारे लिफाफे खोले। जो बारिश में वो आ गई तो वो भी अम्मा और दीदी भी दौड़ कर आई, और जो सामान लेकर आई थी उसके लिफाफे भी जल्दी जल्दी खोलने लगी क्योंकि वो गीले हो गए होंगे। सबने बारिश को कोसा, आँख भी खूब दिखाई, पर हम नीचे बारिश में और मौज भी खूब मनाई। हम नाचे बारिश में और मौज भी खूब मनाई। सब तो परेशान हो गए बारिश से, सब कोसने लगे बारिश को, लेकिन हमें क्या, बारिश में बहुत मज़ा आया और हम बारिश में नाचने लगे। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तभी वापस घर लौटे जब थक गई दोनों टांगे। मतलब हम तो खूब बारिश में मज़ा किया, खूब नहाए, खूब इधर उधर भागे, और वापस हम घर जब भी लौटे जब हमारे पैर दुखने लगे, हमारी टांगें जो थी वो थक गई। तो इस कविता में कौन सा वाक्यांश आपको सबसे अधिक भाया, सबसे अधिक अच्छा लगा, उसे लिखिए, उसका चित्र भी बनाइए। जैसे इन्होंने दिया गया है वाक्यांश, ये इनको अच्छा लगा है। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता प्यार में लेटा हुआ था उसके पास, अम्मा दौड़ी सिर पर रखे झोले। तो आप इसकी पिक्चर भी बना सकते हैं।
जैसे गैया बना दीजिए, पेड़ बना दीजिए और कुत्ता बना दीजिए उसके पास लेटा हुआ। तो इस तरह से आप उसकी पिक्चर भी बना सकते हो और अपने जो कोई भी वाक्यांश, जो इतनी सारी बड़ी पोयम है ये, इसमें से आपको जो पसंद आया है उसे आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। दूसरा है, नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी वाले शब्द इस कविता में से खोज कर लिखिए। तो जैसे तुकबंदी का मतलब होता है सेम शब्द, जैसे इसके ही जैसे शब्द। जैसे खाट है, खाट के जैसा शब्द है टाट, तो इसमें ढूंढ कर आपको लिखना है। तो इसमें बेटा टाट है, देखिए कहाँ है। जब उसने टाट ढक दी थी, फौरन टाट और टूटी फूटी खाट, ये आपस में एक दूसरे तुकबंदी जैसे शब्द है। और इसमें नीचे कपड़े भी दिया गया है, कपड़े के साथ आता है पकड़े, तो इसका तुकबंदी वाला शब्द है कपड़े के साथ पकड़े। और नीचे सूप पूछा है, सूप के साथ आता है धूप, तो सूप के जैसा वर्ड है धूप। इसके बाद है टांगे, टांगे के साथ दिया गया है छलांगे, तो टांगे और छलांगे एक से शब्द है क्योंकि बाद में गेंगे आ रहा है, तो ये शब्द तुकबंदी वाले शब्द हैं। तो हमने ढूंढ दिए हैं, खाट के साथ टाट, टांगे के साथ छलांगे, कपड़े के साथ पकड़े और सूप के साथ धूप। तो आप इन्हें नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, धूप। जैसे गैया को गाय भी बुलाया जाता है, वैसे ही इन शब्द को हम और क्या कहकर बुला सकते हैं। तो गैया को जैसे गाय कहते हैं, तो अम्मी को हम क्या कह सकते हैं, अम्मी को हम मम्मी कह सकते हैं, माँ कह सकते हैं, तो आप लिख सकते हो माँ। बारिश को हम क्या कह सकते हैं, वर्षा कह सकते हैं, वर्षा, बारिश, वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। आंधी को क्या कह सकते हैं, आंधी को हम तूफान भी कह सकते हैं, बहुत तेज़ तूफान चल रहा है, हवा चल रही है। दौड़ी, दौड़ी को कह सकते हैं भागना, भागी, दौड़ी को हम भागी भी बोल सकते हैं। झोले, झोले को हम थैला बोल सकते हैं, थैला, झोले को थैला कहते हैं। मौज, मौज मीन्स क्या है, मस्ती की आपने, मौज की, तो इसको खुशी भी लिख सकते हैं, बहुत खुशी मनाई हमने, मौज को मस्ती भी लिख सकते हैं। तो इसके जैसे ही दूसरे शब्द हो गए ये, जिन्हें हम इससे भी हम इन्हें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आंधी आती है तब क्या होता है, चित्र बनाकर आंधी का दृश्य दर्शाइए। तो बच्चों पता ही है आपको, जब आंधी आती है तो क्या होता है, आंधी आती है तो पहले ही उन्होंने कविता में बता दिया है, कितनी सारी बातें बताई हैं कविता में। जब आंधी आती है तो सबसे पहले तो क्या हो जाता है, घर पूरा धूल से भर जाता है, हमारी आँखों में भी धूल भर जाती है। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि धूल जो है सारे घर में आ जाती है, हमारी आँखों में भी आ जाती है धूल। दूसरे में बिजली चली जाती है, हमारे घर की बिजली भी तो चली जाती है आंधी आने पर। और आकाश में भी बिजली चमकती है जिससे हमें डर भी लगता है। और जो हमारे कपड़े बाहर सूखे हुए हैं वो भी सारे उड़ जाते हैं, उन्हें हमें पकड़ना पड़ता है। तो आप आंधी से संबंधित जो जो आपको मन में विचार आते हैं आप इसमें लिख सकते हैं और उसका चित्र भी आपको बनाना है। तो बच्चों आपको मेरे द्वारा सोल्व की गई वर्कशीट कैसी लगी कमेंट कर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।